दोस्तों, हम सबको ये जानने की बेचैनी हर वक्त रहती है कि आखिर हमारा फ्यूचर कैसा होगा। आखिर हम इंसान साल 2050 के करीब आते आते कितने एडवांस हो चुके होंगे। उस वक्त हमने कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज बना ली होगी। लेकिन दोस्तों, ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि फ्यूचर के बारे में 100% एक्यूरेट जान पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हम तो ये भी नहीं जान सकते कि अगले ही लम्हे हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन आज के टाइम में हो रही बड़ी बड़ी प्रोग्रेस, डाटा और टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट होने की वजह से हम इतना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले साल 2050 में हम इंसान कितने एडवांस हो चुके होंगे। क्योंकि अगर हम पिछले 50 या 60 सालों की बात करें तो हमने ब्लैक एंड वाइट टीवी से स्मार्ट टीवी तक, कीपैड मोबाइल से फास्ट एंड्रॉयड मोबाइल तक, 0G से 5G का सफर तय कर लिया है। आज हम घर बैठे अपने पसंद की शॉपिंग एक क्लिक से कर सकते हैं। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अपने सेल फोन पर रख सकते हैं। इन सब के अलावा आज हमने मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की कर ली है। आज हम तकरीबन 70 से 80% डेंजरस बीमारियों का इलाज डिस्कवर कर चुके हैं। और सबसे मेन कि हमने अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ नया जान लिया है। हमने मार्स प्लैनेट पर जाकर रहने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। दोस्तों, तो जरा सोच कर देखिए कि आज हम इंसान पिछले 50 या 60 सालों में कहां से कहां तक आ चुके हैं। और सबसे मेन कि नेक्स्ट 50 या 60 सालों में हम इंसान कितने एडवांस और इंटेलिजेंट बन चुके होंगे। तो आज की ये वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं अली। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। राइज ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला कंट्री है। इस वक्त चाइना की टोटल आबादी तकरीबन 140 करोड़ है, जो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 18.47% है। और इंडिया इस लिस्ट पर दूसरे नंबर पर है। इस वक्त इंडिया की आबादी तकरीबन 130 करोड़ है, जो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 17.7% है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि 2024 के आते आते इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला कंट्री बन जाएगा। और इसके बाद चाइना इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और अगर हम दुनिया की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो साल 2050 के आते आते तकरीबन 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, 10 अरब तक। एलोन मस्क। माना जाता है कि आने वाले कुछ साल पूरी तरह एलोन मस्क के कामयाबियों के होंगे। जहाँ कुछ कंट्रीज तो अभी इस दुनिया से बाहर स्पेस में जाने का सोच ही रही है, वहाँ ये रेवोल्यूशनरी मैन इस दुनिया से कई करोड़ किलोमीटर दूर मार्स प्लैनेट पर ह्यूमन की कॉलोनी बनाने की मुकम्मल प्लानिंग कर चुका है। एक न्यूज़ के मुताबिक साल 2024 तक एलोन मस्क एक स्पेस क्राफ्ट मार्स प्लैनेट की तरफ लॉन्च कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये स्पेस क्राफ्ट पहले कार्गो लेकर मार्स प्लैनेट पर जाएगा। अगर ये मिशन कामयाब रहता है तो आने वाले साल 2026 से 2028 के दरमियान एलोन मस्क फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप मार्स प्लैनेट पर भेजने की कंप्लीट प्लानिंग करके स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा। एलोन मस्क के मुताबिक अगर ये तमाम मिशन कामयाब रहते हैं तो साल 2050 तक तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मार्स प्लैनेट पर जाकर अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जो आज दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जो तकरीबन 827 मीटर ऊंची है। लेकिन साल 2025 के करीब आते आते ये बिल्डिंग दुनिया की दूसरी टॉलेस्ट बिल्डिंग बन जाएगी, क्योंकि उस वक्त दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो कि जद्दा टावर होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। उस वक्त इसकी हाइट तकरीबन 3281 मीटर ऊंची होगी और ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग की लिस्ट में पहले नंबर पर आ चुकी होगी। और साल 2050 के करीब आते आते इससे भी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नज़र आएंगी, जो अपनी हाइट में तकरीबन 4000 मीटर से भी ऊंची होगी। यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। दोस्तों, आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी लैंग्वेज को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दुनिया में लाखों किलोमीटर दूर किसी भी दूसरे इंसान से इसकी अपनी ज़बान में बात कर पाएंगे। सच में ये सिस्टम कितना यूज़फुल होगा। न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, 2025 तक एलोन मस्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी लोगों में इंट्रोड्यूस करवाने वाला है जिसे न्यूरोलिंक का नाम दिया गया है।
न्यूरोलिंक वो प्रोजेक्ट है दोस्तों जो किसी भी इंसान के सर में एक छोटा सा सुराख करके एक माइक्रोचिप इसके ब्रेन में फिट की जाएगी, जो इंसानों की ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होगी। इस चिप का सबसे मेन मकसद, जो लोग अपने ब्रेन के बंद हिस्सों को यूज नहीं कर पाते थे, इन हिस्सों को एक बार फिर से दोबारा एक्टिव करने में मदद करेगी, जिससे ये चिप पैरालाइज्ड, ब्लाइंडनेस और कई दूसरी बीमारियों से लड़ रहे लोगों को नॉर्मल हालत में लाने में मदद करेगी। और दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक साल 2040 तक ये चिप इतनी यूजफुल हो जाएगी जिससे इंसान बगैर अपने हाथों को हरकत किए अपने ब्रेन की पावर से कंप्यूटर और मोबाइल बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बहुत से लोग शायद ना जानते होंगे कि हमारी अर्थ के बाहर तकरीबन 408 किलोमीटर ऊपर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो तकरीबन 7.66 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ के अराउंड घूमता है, जिसे हम ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, जो 1998 को रशिया और USA ने मिलकर लॉन्च किया था। ये आज तक दुनिया में बनाई गई सबसे महंगी चीज़ है। इसका मेन मकसद स्पेस में दूसरे स्पेसक्राफ्ट को इमरजेंसी की हालत में फ्यूल और डिफरेंट सर्विसेज देना है और स्पेस में डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट करना भी है। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि 2024 तक इस ISS को डिकमीशन करने के बारे में प्लानिंग हो रही है, क्योंकि ISS की मेंटेनेंस की ज़्यादातर जिम्मेदारी USA और रशिया की थी। लेकिन रशिया अपनी इकोनॉमिक की बैड कंडीशन की वजह से इस प्रोजेक्ट से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है और अब ज़्यादातर इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी USA पर आ गई है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को शायद 2024 या 2028 तक डिकमीशन कर दिया जाएगा। स्मार्टफोन्स एंड रोबोट्स। इमेजिन किया जाता है कि साल 2050 के करीब आते आते दुनिया की टोटल आबादी के 90% लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे। उस वक्त 8th जनरेशन यानी 8G नेटवर्क भी लॉन्च हो चुका होगा। हर इंसान की एक अलग आइडेंटिफिकेशन होगी, हर किसी के पास एक खुद का रोबोट होगा और शायद उस वक्त 60 से 70% काम तो रोबोट ही से लिए जाएंगे और किसी भी खतरनाक किस्म की वार में इंसानों के बजाय रोबोट्स फाइट किया करेंगे। क्या आपके ख्याल में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने आने वाले इस अमेजिंग फ्यूचर के बारे में सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। तो जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और अपनी वैल्यूएबल राय को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।